आखिर कौन था वो महान योद्धा जिसे महाभारत की युद्ध भूमि में छल से मारा गया। दोस्तों, यूं तो महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में अनेकों योद्धाओं ने अपना लहू बहाया था और अंत में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, मगर कौन था वो खास योद्धा जिसे स्वयं धनुर्धारी अर्जुन तक को छल से मारना पड़ा। तो दोस्तों, स्वागत है एक और बार आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सागा में, और महाभारत से जुड़ी एक और कहानी के साथ मैं आप सभी लोगों के आगे मौजूद हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी मृत्यु के बारे में जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इससे पहले इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें, क्योंकि ये जानकारी आपको दूसरे किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं उस महान योद्धा के बारे में जिसको मारने का बल पूरे कुरुक्षेत्र भूमि में किसी के पास नहीं था। यहाँ तक कि सर्वोत्तम धनुर्धारी अर्जुन तक को इस योद्धा को छल से मारना पड़ा। यह योद्धा कोई और नहीं बल्कि स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण थे। दोस्तों, कर्ण की मृत्यु के बाद ऐसा क्या हुआ, यह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, बताया जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन में भयानक युद्ध हो रहा था। युद्ध के दौरान जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है, तब कर्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम प्रतीक्षा करो जिससे मैं इस फंसे हुए पहिए को बाहर निकाल लूं। मेरे रथ के पहिए को फंसा हुआ देख तुम मेरे साथ छल मत करना। जिस मार्ग पर कायर चलते हैं तुम उस मार्ग पर मत चलो, क्योंकि तुम एक कुशल योद्धा हो। तुम्हें तो अपने आप को और भी श्रेष्ठ साबित करना चाहिए। इसीलिए जब तक मैं इस पहिए को बाहर निकाल रहा हूँ, तब तक तुम रथ पर चढ़कर मुझ पर प्रहार मत करना। लेकिन अर्जुन ने कर्ण की इस बात को नहीं माना। अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर बाण चलाकर कर्ण का वध कर दिया। लेकिन कर्ण की मृत्यु के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जब अर्जुन ने अंजलि बाण से कर्ण का वध किया, तब कर्ण के शरीर से रक्त की धाराएं बह रही थी, लेकिन फिर भी कर्ण का शरीर सूर्य की भांति चमक रहा था। कर्ण के वध के बाद शल्य भागते हुए दुर्योधन के पास जाते हैं और दुर्योधन को बोलते हैं, आज कर्ण ने अर्जुन को लगभग मार ही डाला था, लेकिन आखिर में अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। लगता है विधाता पांडवों के पक्ष में रहकर उनकी रक्षा कर रहा है। यह संदेश सुनकर दुर्योधन की आंखों से आंसू बहने लगे। शोक से वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। इसके बाद जब दुर्योधन को होश आया तो उसने प्रण लिया कि वो आज श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम को मारकर कर्ण के शरण से मुक्त हो जाएगा। कुंती ने रोते हुए पांडवों को कर्ण का सच बता दिया। कड़वा सच जानकर सभी पांडव बेहद दुखी हुए। जिस कर्ण का पांडवों ने हमेशा अपमान किया और अंत में वध कर दिया, वो कर्ण उनके भाई थे। ये जानकर पांडव अपने आप को संभाल ना सके, और ऐसे में सबसे बड़ा झटका धर्मराज युधिष्ठिर को लगा था। उन्होंने क्रोधित होकर संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दे दिया। उन्होंने अपनी माता कुंती से कहा, माता आपने हमसे कर्ण का सच छुपाया है, इसीलिए आज हमने अपने बड़े भाई को अपने ही हाथों से मार डाला। आपके कारण ही आज हमें शोक मनाना पड़ रहा है। इसीलिए मैं श्राप देता हूँ, आज के बाद कोई भी स्त्री किसी भी राज को अपने मन में छिपा नहीं पाएगी। तो दोस्तों, यही कारण है कि स्त्रियों के मन में कोई भी रहस्य छिप नहीं पाता है, क्योंकि उन्हें युधिष्ठिर द्वारा यह श्राप मिला है। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार सूर्यपुत्र कर्ण की मृत्यु उनके ही अपने भाइयों के हाथों से हुई। महाभारत का यह धर्म युद्ध बेहद ही खतरनाक था, क्योंकि अनेकों लोगों ने अपनों को खोया, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने हाथों से अपने बड़े भाई की मृत्यु कर दी। तो दोस्तों, महाभारत से जुड़ी ऐसी दिलचस्प कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। यदि स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है तो स्पिरिचुअल सागा को फॉलो जरूर करें।